अस्सलाम वालेकुम बेटे जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी आज जो हम लोगों ने कवर करना है प्री कैलकुलस का एक्सरसाइज 3.1 का टॉपिक है जी कैलकुलेटिंग द लिमिट यूजिंग द लिमिट लाज। ठीक है, लिमिट के लाज को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, वैसे तो इसके आउटलाइन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 31 से 52 तक आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरी इस वीडियो में जो जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ अगर वो आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आराम से आपका पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसलिए कम बनाए हैं ताकि आप लोगों का जो एक लिंक बना होता है ना मतलब क्वेश्चन के साथ, यही क्वेश्चन अगर आप बाद में दोबारा से प्रैक्टिस भी करेंगे ना तो उसके बाद कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आज आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कहता है लिमिट x अप्रोचेज टू 3। इसको रीड करना है x अप्रोचेज टू 3 और आपके पास क्वेश्चन गिवन है x² -9/x-3। अब देखें, आपने इस बात का ख्याल रखना है डायरेक्ट जब मैं इसके अंदर लिमिट अप्लाई करती हूँ ना, मतलब x की जगह 3 पुट करती हूँ तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 3 - 3 से 0 हो जाता है, जो कि 1/0 आपके पास क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। इससे हम लोगों ने क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। तो इसलिए हम लोगों ने अगर मज़ीद क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता होगा तो हमने करना है और उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे अगर सिचुएशन देखें, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा a² - b² की फॉर्मूला। अगर दो टर्म जो स्क्वायर हो रही हो सेंटर में माइनस हो तो उसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। सेम मैंने यही चीज़ यहाँ पे क्या की है, यूज़ की है। x² ऐसे रहेगा, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। इसी जो फॉर्म बन गई है a² b² और सेंटर में माइनस वाली, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखने के बाद ये वाली टर्म्स आपस में कट गई और मेरे पास सिर्फ बचा x+3। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी x अप्रोचेज टू मतलब x की जगह 3 पुट करूँगी तो मेरे पास अनडिफाइंड आंसर नहीं, एक इंटीजर वैल्यू आपके पास होल नंबर में फॉर्म में आंसर आ जाता है 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेज टू 5 x² -3x -10/x-5। यहाँ पे आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक वाला क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, x² ऐसे रहेगा। अब हम लोगों ने फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। मतलब 1 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 10। अब मैंने इस 10 को दो ऐसे नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है जिनको मल्टीप्लाई करवाने से तो 10 ही रहे, लेकिन प्लस माइनस करने से आपके पास 3 रह जाए। ठीक हो गया, तो ये देखें 5 2 द क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 5 में से 2 को माइनस करें तो क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो मुझे बेसिकली इस मिड टर्म की क्या करनी थी, ब्रेक करनी, तो 5 और 2 की हो गई है। हमने लिख दिया x²। अब यहाँ पे साइन का मसला आएगा। साइन अब देखिए मुझे आंसर में माइनस का साइन चाहिए, इसलिए बड़ी टर्म के साथ अगर मैं माइनस का और छोटी टर्म के साथ मैं प्लस का रखती हूँ तो आंसर हो तो माइनस रहे होंगे, लेकिन आंसर में जो साइन आता है वो हमेशा बड़ी टर्म का आता है जो कि माइनस आ जाएगा इजीली। इसलिए जब मिड टर्म ब्रेक में लिखा है तो मैंने लिखा है -5x + 2x और -10। ठीक है, अब यहाँ पे दो नंबर्स का हम लोग क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। इसमें से अगर x कॉमन लेते हो तो इनसे रह जाएगा x - 5। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो इनसे रह जाएगा x - 2। 5 क्या हो जाता है, 10। तो मेरे पास इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x - 5। और बाहर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे x + 2 और डिनोमिनेटर वाले टर्म से ये मैच होगी इसलिए इकट्ठे हो गई। अब हम क्या करते हैं कि अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे, x अप्रोचेज टू 5। x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 + 2 से आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, इससे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0 -1/x+2 + 1/2 है। ठीक है, और डिवीजन में x भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो इसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। इसमें भी वैसे एक चीज़ है कि अगर हम डायरेक्ट x के अप्रोचेज टू 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 और 0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, जिसको अवॉइड करना है हम लोगों ने। इसलिए अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम लोगों ने इसको लॉएस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। 1/x को मैंने साइड पे एक दफ़ा कर लिया, ये आपके पास जो न्यूमरेटर था इसको एक साइड पे कर लिया और इसको मैंने क्या किया, एलसीएम किया है। एलसीएम किस तरह से करना है, आपने 2 और x+2 दोनों को इसके एलसीएम में लेना है। अब इन दोनों टर्म में से जो जिसके डिनोमिनेटर में पड़ा होता है ना उसको इग्नोर करते हुए दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करवा दें। इसके नीचे x+2 है ना, तो x+2 को इग्नोर करो तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो -2 आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 को इग्नोर करते हुए x+2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो x+2 एज इट इज टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम प्लस का 2 माइनस का 2 कट आने के बाद आपके पास बचेगा जी x/2 x+2 और ये बाहर 1/x, ये डिवीजन का x मल्टीप्लाई का x कट जाएगा, आपके पास फाइनल फॉर्म ये बनेगी। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे, x अप्रोचेज टू 0, x की जगह 0 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर मेरे बेटा आपके पास आ जाएगा जी 1/4 आ जाएगा। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे नहीं हो और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कहने मेरे बेटा कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।
और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मे भी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ अगर आपको कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट या प्री कैलकुलस किसी भी सब्जेक्ट की आप लोगों को हेल्प चाहिए, कोई असिस्टेंट चाहिए, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट भी इन सब की मौजूद है। अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन आप इजीली वहाँ से अपने फाइनल की प्रिपरेशन, मिड की प्रिपरेशन या जिस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपने ज़रूर विज़िट करना है जाके मेरे चैनल को, मैथ मेंटोर्स को। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 36 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 6 ओवर एक्स माइनस 36। तो जब इस तरह की बात आ जाती है ना, आपके पास फ्रैक्शन केस आ जाता है, तो इस केस में आप लोगों ने क्या करना होता है, ये जो आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है ना फ्रैक्शन के अंदर मौजूद, वो चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, उसका कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। तो यहाँ पे मैं इसी टर्म का कॉन्जुगेट का मतलब होता है सेंटर का साइन आपने चेंज करना, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। ऊपर वाली टर्म अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है। तो हम इस फॉर्म को क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे दो टर्म्स देखें आपस में, एक ऐड फॉर्म में पड़ी, एक सब्ट्रैक्ट फॉर्म में पड़ी है। तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 को 6 से मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। एक डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। स्क्वायर रूट आपस में कट के आपके पास रह जाएगा एक्स, 6 का क्या आ जाएगा 36। ये वाली एक टर्म आपस में कट जाएगी और बाकी जो फॉर्म बचेगी उसमें हम क्या कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। एक्स की जगह एक्स अप्रोच 36 एक्स 36 पुट किया, स्क्वायर रूट है मतलब 36 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर 6 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट के आपके पास बचेगा 6 प्लस 6 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 12। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। पहले लिमिट से हमारे पास किस नंबर को अप्रोच करी थी, इस दफ़ा हमारे पास लिमिट अप्रोच करके इन्फिनिटी को। अब हम लोगों ने इस फॉर्म से भी अवॉइड करना होता है कि या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म को भी हम लोगों ने अनडिफाइंड होती है, इससे भी हम लोगों ने क्या करना है, अवॉइड किया करना है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उसको जरूर करना है। एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इस तरह की सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर जो आपके पास पावर आ रही होगी ना, जो दोनों के अंदर आ रही होगी, जैसे इसके अंदर आपके पास आई इस पावर स्क्वायर आ रही है, इसके अंदर स्क्वायर आ रही है, तो आप लोगों ने एक्स स्क्वायर से ऊपर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की ईच टर्म को क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है। ताकि चीज़ें देखिए, अगर आपके पास 1 ओवर इन्फिनिटी वाली फॉर्म होना हो तो ये आपकी पॉइंट के तौर पर लिखी इक्वल टू 0 हो जाती है, ये अनडिफाइंड होने से हमें बचा लेती है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश करनी कि 1 ओवर एक्स या 1 ओवर एक्स या 2 ओवर एक्स इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए कि अगर लिमिट अप्लाई भी होती है तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी जाए जो कि 0 फॉर्म में चला जाए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 3 जाएगा, यहाँ से एक एक्स कटेगा, डिनोमिनेटर में एक एक्स रह जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से एक एक्स डिनोमिनेटर में रहेगा, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पे मैंने फॉर्म लिख के बताइए 1 ओवर इन्फिनिटी 0 की होती है, चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो प्लस इन्फिनिटी हो। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अब पुट करती हूँ तो ये मेरे पास है 2 ओवर एक्स, मतलब ये आपने को परेशान नहीं होता। न्यूमरेटर में आपके पास 2, 3, 4 मिलियन ट्रिलियन में कुछ भी पड़ा हो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल होना चाहिए जिस पर लिमिट अप्लाई हो रही है। 2 ओवर इन्फिनिटी ये भी 0 हो गया, ये भी 2 ओवर इन्फिनिटी से 1 ओवर इन्फिनिटी ये भी 0। तो जो टर्म 0 हो रही थी हमने कर ली, जो बाकी बची थी उन पर लिमिट अप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आपके पास बना है -3/2। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो है, इसके अंदर वो कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -5x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 8 ओवर 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हम लोगों ने क्या करना है कि दोनों के अंदर जो मैच कर रही होगी, ये मिनिमम या मैक्सिमम पावर मैच कर रही होगी, जिससे हमारे पास कोई ना कोई इस तरह की फॉर्म बन रही होगी, उसे डिवाइड करवा देना है। जैसे इसके अंदर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा देते हैं ईच टर्म को, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से कटिंग होने के बाद आपके पास 5x बचेगा, कटिंग होने के बाद 4 बचेगा, 8 ओवर एक्स स्क्वायर बचेगा, ये सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बन गई। अब देखिए अभी भी मसला इसके अंदर है, जैसे मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ ये वाली चीज़ तो 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये इन्फिनिटी आ जाता है। जो अगर हमारे पास टोटल आंसर फिर इस केस में क्या, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड करें तो फिर भी आंसर इन्फिनिटी रहता है, जो कि लिमिट क्या करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोगों ने साथ लिख के मेंशन करते हैं।